कि फिर से इस सरना स्थल में आने का मौका मिला। इससे पहले भी हम लोग जब यहाँ पूजा पाठ शुरू करने का बात था, हम लोग को आने का मौका मिला था। आज पुनः इस सरना में आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाए हैं। तो उपस्थित सबों को सबसे पहले हमारा जो प्रकृति महापर्व सरहुल जो काफी नजदीक है, सबों को सरहुल जिसे कुड़ुख में खद्दी भी कहा जाता है, खेखिल बिंजा भी कहा जाता है, मुंडारी में बार नेक कहा जाता है, संथाली में बाहा परब कहा जाता है, हो में बा परब कहा जाता है। तो इसकी सबों को ढेरों शुभकामना। तो आज हम लोग इस सरना में उपस्थित हैं क्योंकि हमारे पुरखों ने एक एक व्यवस्था को बनाया है। आज जो हम लोग सरना में पूजा कर रहे हैं ये कोई नया नहीं है, हमारे बाप दादा पुरखा ने एक एक व्यवस्था को बनाकर गया है। आज इस सरना को हम लोगों को खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमारे बाप दादा ने बाकायदे इस चीज को व्यवस्थित करके गया है। हम लोग अक्सर किसी भी गांव में देखते हैं, अगर कोई अखड़ा जो हमारे व्यवस्था का चीज है, जिसमें अखड़ा है, सरना है, मसना है, जतरा स्थल है, तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि किसी भी गांव का अखड़ा वो लगभग गांव के बीच में होता है। तो हमारे पुरखों ने उसे गांव के बीच में इसलिए बनाया कि सुख हो, दुख हो, है ना, रीझ रंग हो, अपना परंपरा संस्कृति को बचाना हो, हम लोग तुरंत में अखड़ा में जुट सकते हैं। तो लगभग सभी गांव के बीच में अखड़ा होता है, जहां हम लोग किसी तरह का भी वाद विवाद होता है, हम लोग वहीं पर बैठ के उसका निपटारा कर पाते हैं। हम लोग का जो 12 महीना में 13 तरह का गीत गाया जाता है, हम लोग दिन भर जितना भी मेहनत कर ले, जितना भी खट ले, शाम में ढोल नगाड़ा मांदर निकाल कर हम लोग उस गीत को गाते हैं, उस बाजा को बजाते हैं और अपनी परंपरा संस्कृति को हम लोग जीवित रख पाते हैं। उसी तरह से हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो सरना स्थल है, जिसको चाला टोंका भी कहा जाता है, जहर थान भी कहा जाता है, दिसौली भी कहा जाता है, तो ये जो सरना स्थल है वो अक्सर हम लोग गांव के बाहर देखते हैं। तो गांव के बाहर का मतलब है कि पहले गांव के बाद पूरा एरिया जंगल हुआ करता था और उसी जंगल का एक भाग हम लोगों का सरना हुआ करता था। और जब हमारे बाप दादा पुरखा उस सरना में पूजा करते थे तो वहां का पेड़ को नहीं काटते थे, वहां का डाल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन बाकी जंगल का इस्तेमाल करते थे। जब पत्ता का जरूरत होता था, दतवन का जरूरत होता था, उस सरना के बाएं तरफ का जंगल का जब इस्तेमाल करते थे और जब उधर का थोड़ा सा डाल पत्ता दतवन कम होने लगा तो उधर से छोड़ के फिर सरना के दाहिने तरफ का इस्तेमाल करने लगते थे। तो उससे क्या होता था, उतना तक में इधर का फिर से जंगल हरा भरा हो जाता था। तो इस तरह से हमारे बाप दादा पुरखा संतुलन बना के चलते थे। तो इसी तरह से हमारे बाप दादा ने मरने के बाद हम लोग दफन हो उसके लिए मसना बनाया। हम लोग कई गांव के लोग मिलकर एक जगह जुटे, रीझ रंग कर ले और अपना बाप दादा पुरखा को याद कर पाए, इसके लिए जतरा स्थल बनाया, जहां हम लोग गीत को गाते हैं, अपने इतिहास को याद करते हैं, अपने बाप दादा की वीरता को याद करते हैं। तो इस तरह से इतना सुंदर व्यवस्था हम लोगों का पुरखा लोग हम लोगों के लिए करके गया है। आज हम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं, शिक्षित मानते हैं, बहुत समझदार मानते हैं, लेकिन हमारे बाप दादा तो तमाम चीजों को बनाकर चले गए, हम लोग उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं। तो उसको आज हम लोगों को जागने की जरूरत है, उन एक एक चीजों को बचाने की जरूरत है। इसी चीज को लेकर हमारे बाप दादा ने एक गीत गाया है, बहुत अच्छा, मेरा राग नहीं है, लेकिन उस गीत को गाना चाहेंगे, आप लोग उसको सुनकर उस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है। तो 2 लाइन का गीत है। पहले पुरखा के झिझड़ा रे कुड़िया, चुए लगन सागरो राती है, चुए
सागर राती पहिले पुरखा केरा झिझड़ा रे कुड़िया चुए लगन सागर राती हो चुए लगन सागर राती नाम है नाम बाबा है नाम है नाम बाबा हो कि मोरा घर छेड़ दे तो हो कि मोरा घर छेड़ दे तो। कहने का मतलब पहले पुरखा के झेझेड़ा रे कुड़िया हमारे बाप दादा हमारे बाल बच्चे सुरक्षित रहे पानी से बरसात से जाड़ा से गर्मी से इसके लिए सुंदर घर बनाए चोर से बदमाश से सुरक्षित रहे उसके लिए घर बनाए जानवर से सुरक्षित रहे उसके लिए सुंदर घर बनाए। लेकिन ये दुनिया का कड़वा सच है कि जो इस दुनिया में आया है उसका एक दिन जाना निश्चित है। कोई आगे जाता है कोई पीछे जाता है लेकिन जाना निश्चित है। हमारे बाप दादा भी जो हम लोग के लिए इतना सुंदर घर बना के गए आज वो दुनिया छोड़कर चले गए। आज वो घर बरसात में चू रहा है उस घर को कौन छाड़ेगा। आज वो घर इतना सुंदर लिपा छापा घर आज उसका मिट्टी उखड़ रहा है उस घर को कौन लिपेगा। क्या हमारे माँ बाप जो दुनिया छोड़कर चले गए जिसको हम लोग मसना में दफना दिए क्या हमारे माँ बाप मसना से उठ के आएंगे? नहीं आएंगे। तो अब उस घर को छाड़ने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का है। उस घर को लिपने छापने का जिम्मा किसका है? हम लोगों का। तो उसी तरह से आज हमारे बाप दादा ने सुंदर सा सरना अखड़ा मसना जतरा 12 महीना में 13 तरह का गीत इतना सुंदर गाजा बाजा इतना सुंदर करम सरुल मागे बहा जैसा पर्व त्योहार इतना सुंदर व्यवस्था पहने व्यवस्था पढ़ा व्यवस्था मान की मुंडा डोकलो सोहर व्यवस्था इतना सुंदर व्यवस्था बना के गए। इस दुनिया में अगर सबसे धनी अगर कोई समाज है तो वो है आदिवासी समाज। लेकिन आज हम लोग केवल धन दौलत से समझ लेते हैं कि अगला के पास बड़ा सा बिल्डिंग है मतलब वो धनी होगा उसके पास कार होगा एक तो नहीं 2 कार होगा तो वो अमीर होगा। लेकिन नहीं हम आदिवासी हर मामले में हम लोग धनी हैं। आज दूसरे समाज के लोगों को शादी ब्याह करना पड़ता है तो वो लोग भाड़ा देके आदमी को बुलाता है तब जाके वो लोग बाजा बजा देता है लाइट वाला साउंड वाला को बुलाता है तब जाके उसका घर में बॉक्स बजता है। लेकिन आदिवासी समाज में लाइट रहे कि नहीं रहे कोई मतलब नहीं है पैसा है कि नहीं है कोई मतलब नहीं। गांव घर के भाई लोग वो लोग ढोल नगाड़ा बजा के अपना से गा के अपना से नाच के बहुत सुंदर से शादी ब्याह पर्व त्योहार हम लोग हर कुछ निपटा देते हैं। आज अगर कोई 10 डिसमिल जमीन में बिल्डिंग बना लिया हम लोग उसको बोल रहे बहुत अमीर है। हम लोग के पास एकड़ों एकड़ जमीन है और अपने आप को हम लोग गरीब मान के बैठे हैं। तो सिर्फ सोच का अंतर है। हम लोग जिस दिन समझ जाए तो हमारे पास एकड़ एकड़ जमीन है। आज अगर ये झारखंड सरकार चल रहा है तो आदिवासी के बदौलत। आज इस जिंदल को जमीन कौन दिया? आदिवासी दिया। एयरपोर्ट के लिए जमीन कौन दिया? आदिवासी दिया। पागलखाना के लिए जमीन कौन दिया? मिलिट्री कैंप के लिए जमीन कौन दिया? HSC के लिए जमीन कौन दिया? रामगढ़ में इतना कोयला निकलता है किसका जमीन है? धनबाद में इतना जमीन किसका जमीन है? आदिवासियों का है। तो जो देता है वो कभी गरीब नहीं होता है। तो हम आदिवासी देने वाले लोग हैं लेकिन हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम लोग अपना कर्तव्य को तो भली भांति समझते हैं लेकिन हमारा जो अधिकार है उसके प्रति चाहे सरकार हो या दूसरे लोग हो वो उतने संवेदनशील नहीं है। वो हमारा हक अधिकार को नहीं समझ पाते हैं। आज भी दूसरों का नजर रहता है कि हम आदिवासी को कैसे छीने कैसे हम उनका एक एक चीज को लूट ले। तो आज हम लोग सीधे साधे हैं भोले भाले हैं अच्छी बात है लेकिन जहां पर हमारे साथ अत्याचार होता है हमारे हक अधिकार छीने जाते हैं वहां पर हमें
दुश्मना नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकृति से गाइड होते हैं, हम इस प्रकृति को मानते हैं। इस प्रकृति हमेशा हम लोगों को देता है, चाहे हवा हो चाहे पानी हो, एक एक चीज को देता है। लेकिन आज भी लोग इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन जिस दिन अति हो जाता है तो ये प्रकृति विरोध नहीं करता है, ये प्रकृति में प्रलय आता है। और जब प्रलय आता है तो दुनिया का कोई ताकत इस प्रलय को नहीं रोक पाता है। तो उसी तरह से हम आदिवासी समाज हैं, जब तक हम लोग बर्दाश्त किए तब तक बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन जिस दिन हम लोगों से अति हो जाता है तो हम लोग विरोध नहीं करते हैं, हम लोग विद्रोह करते हैं। धरती आबा बिरसा मुंडा ने विद्रोह किया, वीर बुद्धू भगत ने विद्रोह किया, सिंधु कान्हू ने विद्रोह किया, और ऐसा किया कि आज भी वो लोग इस दुनिया में अजर अमर हैं। तो हम उसी महापुरुषों की संतान हैं, तो इसलिए हम अपने बाप दादा और उनकी व्यवस्था को नहीं भूलेंगे। इसी तरह से सरना प्रार्थना सभा के माध्यम से हम लोग जुटेंगे तो हम लोग एक एक चीजों को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, ताकि हम अपने बाल बच्चों को भी बता पाए, ताकि वो भी छाती चौड़ा करके मान सम्मान के साथ जी सके। केवल खाना खा रहे और जिंदा है, इसका दुनिया में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला जब हम लोगों को बनाया है तो हम लोग तो क्या, जीव जंतु भी है, वो भी भूखे नहीं रहते हैं। ऊपर वाले ने उनके लिए भी कहीं ना कहीं दाना पानी का व्यवस्था किया है, लेकिन हम इंसान हैं, हमें हाथ पैर के साथ साथ ऊपर वाले ने दिमाग दिया है, दिल दिया है। तो हम लोग को जीना तो है, लेकिन मान सम्मान के साथ जीना है। तो उसके लिए जब तक हम खुद को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हम लोग मान सम्मान के साथ कैसे जिएंगे? तो हम लोगों को खुद को जानना है। तो आज जो हम लोग सरना धर्म को मानते हैं, ये सरना धर्म है क्या? हम लोग चाला यू कहते हैं, हम लोग सरना माँ कहते हैं, हम लोग ओतेगा कहते हैं, हम लोग सिंबोंगा कहते हैं। ये है क्या? तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, हमारे पुरखों ने इस धरती को चाला यू कहा, इस धरती को सरना माँ कहा, इस धरती को ओतेगा कहा। हमारे क्षेत्र में हम लोग मुंडारी बोलते हैं, नेतरिन होड़ो आप मुंडारी जगह सर आप इधर मुंडारी बोलते हैं, एक दो जन बोलते हैं। तो हम लोग तरफ मुंडारी बोलते हैं। हम लोग भी जब पूजा करते हैं तो हम लोग भी गोहराते हैं, हे सिरमारी सिंबोंगा ओतेरिन ओतेगा। ओते मतलब धरती। तो हमारे बाप दादा पुरखा ने इस धरती को माँ कहा, माँ, जो कि हम लोगों को 9 महीना पेट में रख के इतना दर्द सा के हम लोग को जन्म देती है। जब हम जन्म लेते हैं उसी माँ की गोद में हम लोग पेशाब भी कर देते हैं, उसी माँ की गोद में हम लोग पैखाना भी कर देते हैं। उसके बाद भी माँ अपना छाती का दूध पिलाकर हम लोगों को बड़ा करती है, हमारा लालन पालन करती है, हम लोगों को बड़ा करती है। तो उसी तरह से ये धरती माँ भी हम लोगों को जन्म देती है, चाहे वो सरना धर्मावलंबी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध, जैन, कोई भी हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे नदी नाला हो, सबको ये धरती माँ ही जन्म देती है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, क्योंकि हम यहीं से जन्म लेते हैं, हम इसी धरती में पेशाब करते हैं, हम इसी धरती में पैखाना करते हैं। इसके बाद भी इस धरती का सीना चीर के जो मीठा पानी निकलता है उसको पीकर हम लोग अपना प्यास बुझाते हैं। इसी धरती का सीना चीर के जो फसल उगता है उसको खाकर हम लोग अपना भूख मिटाते हैं। इसी धरती में जो हवा मिलता है उसको सांस में लेकर हम लोग जीवित रहते हैं। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा। कोई भी जाति धर्म समाज का लोग ये नहीं बोल सकता है कि हम कहीं दूसरे जगह जन्म लेकर हम यहाँ आए हैं, कोई नहीं कह सकता है। ये धरती सबों के लिए माँ है, लेकिन ये धरती माँ भी तब तक जन्म नहीं दे सकती है जब तक सूरज का रोशनी इस धरती में नहीं पड़ता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, धरती माँ में जन्म देने का क्षमता आता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, हम लोगों को ताकत, ऊर्जा, एनर्जी मिलता है। सूरज का रोशनी इस धरती में पड़ता है, पानी गर्म होता है, वाष्प बन के ऊपर जाता है, पूरा दुनिया में बारिश करता है। तो एक एक चीज पनपता है। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को धर्मेश कहा, सूरज को सिंबोंगा कहा। पहले जब हम लोग शुरू सिंबोंगा सुनते थे
तो लोग हम लोगों को चिढ़ाते थे कि ये लोग तो भूत को मानता है बोल के। और सिंगोंगा मतलब बताता था सिंह वाला भूत। तो क्या सिंगोंगा ये हिंदी शब्द है? ये मुंडारी शब्द है ना। और मुंडारी में जैसे हम लोग सूरज उगता है उसको मुंडारी में क्या बोलते हैं? सिंगी तुरोरा। सूरज डूब रहा है बोलते हैं सिंगी डूबी जोरा। अभी बादल किया इसलिए सूरज नहीं दिख रहा है तो सिंग रिमिल का नहीं नले सिंगी काले ओरा। तो सिंगी मतलब सूरज, गोंगा मतलब देवता। तो हमारे पुरखों ने इस धरती को माँ कहा, सूरज को बाबा कहा। सरहुल को हम लोग जो खेल बेंजा बोलते हैं उसका मतलब होता है धरती का विवाह। तो हम लोग पहाड़ और पहनाइन को ये धरती और सूरज का प्रतीक मान के उनका विवाह कराया जाता है। तो आज अगर हम लोग सरना में पूजा करते हैं, पहाड़ की अगुवाई में हम लोग पूजा कर रहे हैं, हम लोग किधर मुंह करके पूजा करते हैं? किधर? इधर वाला पश्चिम मुंह करता है, पूरब। किधर मुंह करते हैं? पूरब की ओर। माथा किधर मुंह करके टेकते हैं? पूरब की ओर। पानी किधर मुंह करके डालते हैं? पूरब की ओर। तो जब हमारे बाप दादा पुरखा ने पूरब की ओर मुंह करके जब पूजा किया तो एक साथ धरती और सूरज का ओहमा बिनती हो जाता है। एक साथ हम लोग धरती माँ और धर्मेश सिंगोंगा का हम लोग पूजा आराधना कर लेते हैं। जब हम लोग सरना पेड़ में जब हम लोग पानी डालते हैं तो धरती में तो हम लोग पानी डालते ही डालते हैं, वो जड़ के माध्यम से वो पाताल में भी चला जाता है, धड़ के माध्यम से वो आकाश में भी चला जाता है। मतलब एक साथ हम लोग धरती, पाताल और आकाश का भी पूजा कर लेते हैं। एक साथ हम लोग इस धरती में जीवित लोगों का भी हम लोग पूजा कर लेते हैं। पाताल में जो हमारे बाप दादा दफन है हम उनका भी पूजा कर लेते हैं। ऊपर जो धर्मेश सिंगोंगा है हम लोग उसका भी पूजा कर लेते हैं। तो एक साथ तीनों लोगों का पूजा कर लेते हैं। यही पूजा है सरना पूजा। इससे बड़ा पूजा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हमारे बाप दादा पुरखा इतने महान थे। आज दुनिया के लोग काल्पनिक चीजों को मानते हैं, किसी व्यक्ति को भगवान मानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी आकृति को, किसी मूर्ति को भगवान मानते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए पुस्तक को धर्म ग्रंथ मानते हैं। हमारे बाप दादा ने कभी भी किसी व्यक्ति को भगवान नहीं माना, किसी व्यक्ति द्वारा बनाए गए किसी चीज को नहीं माना। हमारे बाप दादा साक्षात इस प्रकृति को ही अपना सब कुछ माने। आज के समय में एक उदाहरण के रूप में कि ईसाई धर्म इस दुनिया में आया तो जब ईसा मसीह लगभग 2000 साल पहले इस दुनिया में पैदा लिए उसके बाद से ईसाई धर्म आया। गौतम बुद्ध जन्म लिए, बौद्ध धर्म आया। महावीर जैन जन्म लिए, जैन धर्म आया। लेकिन जब ये महापुरुष इस दुनिया में पैदा भी नहीं लिए थे उस समय भी हमारे बाप दादा इस दुनिया में थे और वो इस प्रकृति को मानते थे, इस धरती माँ और धर्मेश सिंगोंगा का ओहमा बिनती करते थे। तो आज के समय में दुनिया के लोग जिसको भी मानते हैं, जिसको भी भगवान मानते हैं, उनका नाक रहता है कि नहीं रहता है? मुंह रहता है कि नहीं रहता है? नाक से क्या करते हैं? और सांस नहीं लेंगे तो हमारे पुरखा उस परम सर्वशक्तिमान प्रकृति का ओहमा बिनती करते हैं जिसके बिना दूसरा का भगवान जिंदा भी नहीं रह सकता है। तो हमारे पुरखा इस हवा का, इस पानी का, इसका ओहमा बिनती करते हैं। आज के समय में हम लोगों को एक मोबाइल खरीदना है, हम लोगों को कितना ना कितना पैसा लगाना पड़ता है। स्कूटी खरीदते हैं, पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन बिना मोबाइल का हम लोग जिंदा रह सकते हैं, बिना स्कूटी का जिंदा रह सकते हैं, लेकिन बिना हवा का जिंदा रह सकते हैं? वो हवा के लिए हम लोग कितना पैसा देते हैं? कोई पैसा देता है? कोई लंबा लंबा लाइन लगता है? तो हमारे ये प्रकृति चला यो धर्मेश सिंगोंगा हमें बिना मांगे वो चीज देता है जिसके बिना हम जिंदा रहने का कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सरहुल त्योहार है ये क्या है? ये सरहुल त्योहार इसी प्रकृति का आभार प्रकट करने का त्योहार है, इसी का धन्यवाद करने का त्योहार है कि हे चालायो, हे धर्मेश सिंगोंगा, आपने बिना मांगे हमें हर कुछ दिया और आपने जो दिया उसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मांगने से ज्यादा ये सरहुल का त्योहार जो है वो प्रकृति का धन्यवाद करने का त्योहार है। इस सरहुल के समय जो नया नया फल फूल लगता है हम लोग चाहते तो उसको तोड़ तोड़ के अभी से खाना पीना शुरू कर सकते थे, लेकिन
आदिवासी समाज ही ऐसा समाज है जो कि वो फल गया बोल के उसको तोड़ के नहीं खा लेता है। जब तक सरहुल में पाहन बाबा की अगुवाई में सरना में पूजा पाठ नहीं कर लेते हैं, और जितना भी नया फल फूल है उसको जब तक सरना में हम लोग नहीं चढ़ा लेते हैं, तब तक हम लोग उसको ग्रहण नहीं करते हैं। हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं, हम लोग उसका आभार प्रकट करते हैं। तो हम बाप दादा दिल से दिमाग से इतना बड़ा सोच रखते थे कि आज के समय में लोग एक दूसरे का भाषा समझ रहे हैं, फिर भी एक दूसरे का भावना का कदर नहीं करते हैं। लेकिन हमारे बाप दादा ये अनबोलता पेड़ का भाषा को भी समझते हैं, अनबोलता जीव जंतु का भी भाषा को समझते हैं, और उसका भावना का भी कदर करते हैं। अगर हम लोग नया फल को अगर तोड़ के खाएंगे, कोई मना करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हम लोग दिल से चाहते हैं कि हम इस प्रकृति का आभार प्रकट करें, इसलिए हम लोग वैसा नहीं करते हैं, और हम लोग उसका धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, उसके बाद से खाते हैं। तो हमारे बाप दादा इस धरती को माँ बोले, सूरज को धर्मेश बोले, सूरज को सिंह बोंगा बोले। साथ में एक बात और बताना चाहेंगे कि हम लोग का जो पवित्र दिन है, जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं, किस दिन करते हैं? बिफे का दिन। हम लोग का बाप दादा इतवार को भी मान सकता था, सोमवार को भी मान सकता था, बिफे का दिन को ही पवित्र क्यों माना? अगर इसको अगर हम लोग साइंस के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें, तो हम लोग इस धरती को जब हम लोग माँ कहते हैं, तो आज ये धरती अस्तित्व में इसलिए है कि इस ब्रह्मांड में जहां धरती है वहां एक ग्रह है, बृहस्पति ग्रह। वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, और उसका गुरुत्वाकर्षण बल इस धरती से भी कई गुना अधिक है, और वो बृहस्पति ग्रह है, इसलिए ये धरती बचा हुआ है। कैसे?